के नियमों को नहीं तोड़ सकता। अच्छा। और आज इस सत्यवान का आखिरी समय है, आखिरी टाइम है। प्राण हरने के लिए आया हूँ और प्राण हर करके ही वापस जाऊंगा। कहिए अपनी बात, सुनिए मेरी बात। ए सावित्री जी महाराज। मैं जानता हूँ इस दुनिया के अंदर पतिव्रता नारी के लिए जीने का सहारा उसका पति होता है। अगर वो पति दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो उसके लिए ये दुनिया वीरान हो जाया करती है। हाँ महाराज। तेरे तप के आगे मैं मजबूर सा हो रहा हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि सत्यवान के प्राण के अलावा अगर तुम और कुछ मांगना चाहती हो तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा महाराज। सुनिए मेरी बात। कहिए अपनी बात। झुका लूंगा लाश के अंदर प्राण तुम्हारा, लाश के अंदर प्राण तुम्हारा हरगिज भी न डालूंगा। और चीज तू और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचन होता हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना जोड़ी फैलाई दुखिया ने समझ के अपनी बेटी मुझको हाथ शीश कर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी सावित्री जी महाराज। तुम कहती हो कि महाराज मैं मांग तो लूं लेकिन 3 वचन आप पहले भर लीजिए। हाँ महाराज। क्या तुम्हें इस यमराज के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं महाराज, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है महाराज। अच्छा। इसलिए मैं बस अपनी तसल्ली के लिए आपसे 3 वचन भरवाना चाहती हूँ। 3 वचन चाहती हो? जी महाराज। सुनिए मेरी बात। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखट के तू बेखट के मांगो सावत्री दे दिए वचन एक रोटी। बेखट के मांगो सावत्री दे दिए वचन एक। सास ससुर अंधे मेरे आँखों का, अरे आँखों का उजियारा दे दो। दिया। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। हो मेरा वचन तीसरा, हो मेरा वचन तीसरा मेरी कोख में। हो
कुछ और रे, अरे कुछ और रे, मने ना चाहिए कुछ और करे तेरा बचन निभाने मेरी अरज़ सुनो या मेरा। कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर जो भी आपसे मांगूंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और तूने 3 वचन भरवाए हैं। जी महाराज। अगर तू 3 वचन भी नहीं भरवाती तो भी मैं देने के लिए तैयार था। नहीं नहीं महाराज, मुझे बस 3 वचन ही चाहिए आपसे। तूने कहा है कि जो मेरे सास ससुर हैं जी। उन्हें दिखाई नहीं देता है, नहीं। उनकी आंखों की रोशनी लौटनी चाहिए। हाँ महाराज। और तुमने कहा है कि जो दुश्मन ने हमारा राज छल से छीन लिया था जी। वो भी वापस होना चाहिए। हाँ महाराज। और तीसरा वचन मांगा है कि मेरी कोख से एक बेटा इस संसार में जन्म ले। हाँ महाराज। सावित्री जी। इस यमराज के ऊपर तुम्हें यकीन करना चाहिए था। जो तुम मानती मैं वचनों के अलावा वैसे भी तुम्हें देने के लिए तैयार था। मेरी बात सुनिए, पूरे वचन करके जाता हूँ। कहिए महाराज। ये सूझते सास ससुर रहे सूझते, आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ महाराज। और जो दुश्मन ने छीन लिया रे, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस रात तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे हुए महाराज। और तेरी कोख दे बेटा होगा, तेरी कोख दे पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख दे पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। आपके 3 वचन पूरे हो गए महाराज। मेरे 3 वचन पूरे हो गए। वचन मांगे महाराज। हाँ। लेकिन अभी आपने मेरे से 2 वचनों को पूरा किया। मैंने 3 वचनों को पूरा करने का नहीं। वादा किया। आपने मेरा 30। अगर तेरे 2 वचन पूरे हुए हैं तो ये बता तीसरा वचन कौन सा शेष रह गया? सुनिए मेरी बात। कहिए। अरे ख्याल करो हरे राम बैसले, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति, अरे बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो ना, मेरा पति जिताओ रे। हे यमराज वचन हारो ना, मेरा पति जिताओ रे। हे सावित्री, महाराज। मैं दुनिया के प्राण हरता हूँ। आज तुमने इस यमराज को बिल्कुल झकझोर दिया है और एक ऐसे घेरे में डालने का काम किया है कि अगर मैं तुम्हारी कोख से एक बेटा देता हूँ तो मैं वचनों के खिलाफ होता हूँ। और अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान खाली जाता है तो मैं धर्महार होता हूँ। तो महाराज, या तो आप मेरा तीसरा वचन पूरा कर दीजिए या आप वचनहार हो जाइए। मेरी कोख